नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि पड़ते समस्त भूतादिक शी राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब इस समय चतुर्थ स्कंद में प्रवेश ही किए हैं। चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कहा जाता है। हम सबने कल के दिवस में श्रवण किया। विसर्ग क्या है तो बोले ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृता। ब्रह्मा जी से लेकर के चराचर जो जगत की स्थूल सृष्टि है इसी का नाम विसर्ग है। इस चतुर्थ स्कंध में जैसे इसका नाम क्रम है चतुर्थ, ऐसे इसमें चार उपाख्यान हैं। चार ही पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इन चारों पुरुषार्थों के रूप में चार उपाख्यानों का वर्णन किया गया है। दक्ष प्रजापति और इसके बाद ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, पुरंजनोपाख्यान क्रमशः धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थों को दर्शा रहे हैं। हम सब कल बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर प्रवेश किए थे कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति को जब देवताओं ने अधिपति पद प्रदान कर दिया तो उसका अभिमान बहुत बढ़ गया। और एक बार ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जब नहीं खड़े हुए उसके सम्मान में, तो शंकर जी को बैठा हुआ देख करके दक्ष बहुत भला बुरा बोला था और यहाँ तक कि श्राप भी दे दिया था कि यहाँ से इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में इस शंकर को भाग नहीं मिलेगा। बोले बाबा उस समय तो कुछ नहीं कहे, और जब वहां पर श्रापा श्रापी होने लगी तो उठ करके कैलाश चले आए। लेकिन इधर ये दक्ष तब से विरोध मान लिया, शंकर जी को सामान्य देवता समझ करके उनसे ईर्ष्या करने लग गया। और जब इसके पास प्रभुता आ गई तब इसको और मद आ गया, अहंकार आ गया। बृहस्पति सौ नामक यज्ञ किया और इसमें सबको बुलाया, केवल भगवान शंभु को अपनी पुत्री सती को किसी प्रकार का निमंत्रण न्योता नहीं दिया। देवता लोग जब उस कैलाश की ओर से ही जाने लगे तो माता सती जो थी वो पूछती हैं कहाँ जा रहे हैं। देवताओं ने जब बताया कि आपके पिता के घर बड़ा भारी यज्ञ महोत्सव हो रहा है, हम सब वहीं जा रहे हैं, तो माता सती दुखी हुई। आती हैं तो अपने स्वामीनाथ से, अपने पति से, भोले बाबा से किस प्रकार कहें, क्योंकि पिता के घर से बुलावा नहीं आया।
फिर भी बड़ी सुंदर शैली में माता सती कह रही हैं कि प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयम च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा ब्रजन्ते। कि हे प्रभु, आपके ससुर दक्ष प्रजापति के घर बड़ा यज्ञ महोत्सव हो रहा है, हमें चलना चाहिए। बोले बाबा शांत बैठे रहे। बोले अच्छा, अगर आप ये विचार कर रहे हैं कि बुलावा नहीं आया तो नहीं जाएंगे, तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम भरतोर गुरोर देह तस्य केतनम। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर बिना बुलाए भी जाने का अधिकार होता है। पति के घर, गुरु स्थान, गुरु के घर, पिता के यहाँ कथा महोत्सव, यहाँ पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन जहां पर विरोध मान करके न बुलाया जाए वहां जाने से कल्याण नहीं होता। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाई बिनु बोलहु न संदेहा तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होए। कि देवी ऐसी जगह जाने से कल्याण नहीं होता। माता सती दुविधा में है, क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। मायके की याद आती है, पिता का प्रेम याद आता है, तो वह भागी भागी बाहर को जाती है कैलाश। फिर शंभुनाथ की वाणी स्मरण आती है, लौट के आती है। अंत तो गत्वा उन्होंने जाने का निश्चय किया कि पिता पिता के घर जाना ही है। आकर के प्रणाम करती है। भोलेनाथ ने अब की बार रोका नहीं और अपने गणों को भेज दिया कि जाओ इन सती का सारा सामान भी लेकर के चले जाओ, क्योंकि अब अंतर्यामी है। भोलेनाथ तो जानते हैं कि जाएंगी और इस शरीर से दोबारा मिलन हमसे नहीं होगा इनका। अब माता सती जाती हैं तो कोई प्रेम से नहीं मिला। अगर कोई मिला एक, तो वो थी उनकी माता। सादर भले ही मिली एक माता भगनी देखी बहु मुस्काता। माता प्रेम से मिलती हैं, हालचाल पूछती हैं, और बहन तो हंसी उड़ाने लगी। देखो देखो, इस छोटी को बुलाया नहीं गया, मुंह उठा करके चली आई। कोई सामान्य स्त्री नहीं है, जगदम्बा है सती। इसीलिए बहनों के हंसी को देख करके भी वो अनदेखा कर देती है। उनको कोई ज्यादा प्रभावित नहीं किया उनका बर्ताव। माता से कहती हैं, माता मुझे चलो पिता के यज्ञशाला का दर्शन कराओ, मैं देखना चाहती हूँ कैसी रचना किया है पिताजी ने यज्ञ की। अच्छा, जब जाती हैं माता सती, घूम घूम करके चारों ओर देखने लगती हैं। क्या देखती हैं कि सभी देवताओं का भाग है, लेकिन जो देवताओं के भी देवता हैं, देव के देव महादेव, उन भगवान शंकर का कहीं पर स्थान नहीं है। तो पिताजी से कहने लगी कि आपने ऐसा कैसे सोच लिया, विचार कैसे कर लिया, यज्ञ स्वरूप भगवान शिव का अपमान करके आप यज्ञ पूर्ण करना चाहते हैं। अरे शिव, ये श्रेष्ठ दो अक्षर का नाम एक बार भी जिस जीव के मुख से निकल जाता है, तत्क्षण उसके जीवन के ताप पाप संताप निवृत्त हो जाते हैं, और आप उन्हें शिव से द्वेष कर रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति भगवान शिव की और यहाँ पर निंदा करने लग गया। माता सती को आज बड़ा क्रोध आया है। उन्होंने कहा कि पिताजी, अब आप भगवान शंकर की निंदा करना बंद करिए, क्योंकि कहा गया है कर्णौ पिधाय निर्याद्यद कल्पईश धर्मा वितर्य शरणभिर्नभिरस्यमाने छिन्द्यात् प्रसह्य रुशति मसितिं प्रभुस्य जिह्वा मशोनपि ततो विसृज्य धर्मा। धर्म कहता है जहाँ स्वामी की निंदा हो रही हो, यदि सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा को काट लेना चाहिए। बाबा जी भी इसी श्लोक का भावार्थ चौपाई के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि संत शंभु श्री पति अपवादा सुनिए जहाँ तहाँ असीमर जादा काटियता सुजीव सो बसाई श्रवण मुदिनता चलई पराई। पिताजी, शास्त्र आज्ञा करता है कि स्वामी की निंदा को सुनकर जो है, या तो जीवा काट लो उसकी,
या फिर वहां से चले जाओ चुपचाप, निंदा नहीं सुनना चाहिए। तो मैं आपकी जिह्वा नहीं काट सकती, क्योंकि आप इस शरीर को उत्पन्न करने वाले पिता हैं। और मैं अब कैलाश को भी वापस लौट करके नहीं जा सकती, क्योंकि भोले बाबा तो दयालु हैं। मैं मना करने के बाद भी आई तब भी वो मुझे स्वीकार कर लेंगे। परंतु अगर वह मुझे कभी दक्ष नंदिनी, दक्ष कुमारी कह करके संबोधित करेंगे, तो वो मेरे लिए सैकड़ों मृत्यु से बढ़ करके कष्टदायी होगा। इसलिए आपसे उत्पन्न इस शरीर को ही आज मैं नष्ट कर दूंगी, भस्म कर दूंगी। माता सती इतना कह करके उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाती हैं, भोले बाबा के चरणों का ध्यान करती हैं। भगवान शंभु का अपमान, मेरे शिव का अपमान, मेरे प्राणनाथ का अपमान, ऐसा उनको वेदना हुई है। अपने योग के द्वारा अग्नि प्रकट किया है माता सती ने, अपने शरीर को उसी अग्नि पर भस्म कर दिया। माता सती को जलते देख करके जो शिवगण थे वो टूट पड़े, यज्ञशाला को नष्ट करने लगे। उस समय भृगु आदि जो ऋषि थे, अपहतम वृक्ष आदि मंत्रों से आहुति प्रदान करते हैं, जिससे ऋभु नामक देवता प्रकट होते हैं। कई देवता थे, जलती हुई लकड़ियों से ये शिवगण पर प्रहार करने लग गए। इधर देवर्षि नारद के द्वारा भगवान शंकर को यह पता चला कि सती अब नहीं रही, सती का देह त्याग हुआ है, और इस कारण से उन्होंने देह को त्याग दिया। भगवान भोले बाबा बड़े भोले हैं, इसीलिए इनका नाम भोले है। लेकिन इनका एक बार नहीं, कोई 4 बार अपराध कर दे तो क्षमा कर देते हैं। अगर इनके भक्त का कोई अपराध करता है तो फिर भोले बाबा कालों के काल महाकाल हो जाते हैं। आज भगवान शंकर जैसे ही सुनते हैं सती देह त्याग का समाचार, इतना विशाल क्रोध करते हैं। क्रोधित होकर के भगवान शंकर ने अपनी विशाल जटाओं में से एक जटा उखाड़ करके और उसको, उस जटा को पृथ्वी पर पटकते हैं। वैसे ही एक विशाल काय पुरुष प्रकट हो जाता है, बड़ा ही विशाल स्वरूप। कहते हैं उसके जो है हजारों भुजाएं थी, सूर्य के समान चमकते 3 नेत्र, विशाल दाढ़ी। उसने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहा कि आज्ञा करिए प्रभु, मैं क्या करूं, किम करोमि प्रभु। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे वीरभद्र, जाओ तुम उस अभिमानी दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। दक्षम सा यज्ञम जही, यज्ञ के सहित उस दक्ष को नष्ट करो। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर के वीरभद्र भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा किया, और कैलाश कनखल की ओर, ओ कैलाश से कनखल की ओर, कनखल ये हरिद्वार में पड़ता है, तो चल दिए। वहां पर बृहस्पति सौ नामक यज्ञ का आयोजन दक्ष प्रजापति ने किया है। और किस प्रकार से वीरभद्र यज्ञ का विध्वंस करते हैं, दक्ष प्रजापति को संहार करते हैं, उसके सिर को उसी यज्ञ कुंड पर स्वाहा करते हैं। और फिर कैसे भोले बाबा की कृपा से इस यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। समय हो चुका है आज यही तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज चंद्र ग्रहण भी था, है ना, तो इसी कारण थोड़ा सा कक्षा देरी से हुई, क्योंकि फिर थोड़ा सा स्नान ध्यान आदि बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे। जिस क्रम से नाम लेते जाएंगे उसी क्रम से आप लोग सुनाते जाइएगा। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, और झा जी के बाद आगे अ, शशि तिवारी जी हैं। शशि तिवारी जी के बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं। श्रुति जी हैं, श्रुति जी के बाद शिवेंद्र शुक्ला जी हैं, और निरंजन कुमार जी हैं, हर्षिता जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, लौकुश कुमार शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, ऑफिशियल सचिन मिश्रा जी हैं। चलिए, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा सनरम्भे भिन्न दृग्भावम् मयि कुर्यात् स मयि कुर्यात् स तामस सा
लोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमय सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत से वनम जना। राधे राधे गुरु। हाँ, राधे राधे। जी राधे राधे राधे। ये नंबर मैंने यूट्यूब से लिया है जी। पहले। हाँ, आगे सुनाइए, सची तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तदा पिता अथापि न प्रजानां तेषु शुशकेन वा भवेत्। राधे राधे गुरु जी। चलिए सुनाते जाइए भाई, आप लोगों को नाम तो ले चुके हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ। राधे राधे गुरु जी। सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूपीकृत मुप्यता दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनः। गृहे गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखः तन्त्रेष्व तन्त्रतः कुर्वन्ति दुःखः प्रीतिकारं सुखमन्यते सुखमन सुखमन्यते गृही। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जते आहारं मेत्तुं निद्रा स्वधा च चतुर्थकम् सर्वकार्य साध्यते धीमान कार्ये दिवसो हि मूर्खता। राधे राधे। चलिए आगे सुनाइए, जानकी लक्ष्यराज जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यम् एव वा संरम्भी भिन्न दिग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। सालोक्य सामीप्य सारूप्यैकत्वम् अप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। जी सुनाइए कृष्णा जी। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रे स्वतन्त्रतः कुर्वन् दुःखं प्रतीकारं सुखवान् गृही। राधे राधे गुरुदेव। चलिए राधे राधे। जी जी गुरु जी, चरण स्पर्श। जी शिवेंद्र जी सुनाइए। अभिसन्ध्यायो हिंसां दम्भमात्सर्यमेव वा सरम्भिभिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। सालोकसृष्टि समीप्याय सारूप्यैकत्वामाप्युतः दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनः। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखः तन्त्रे स्वतन्त्रितः कुर्वन् दुःख प्रतिकारं सुखवन् मान्यते ग्रही। जी गुरु जी। श्रुति आप सुनाइए, श्रुति जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोतगुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए आचार्य शिवनंदन जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत्
आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम् जिनहरि कथा सुनई नहीं काना श्रवण रंद्र यही भवन समाना जो नहीं करहि राम गुण गाना जीह सुधा दुर जीह समाना ते सिर कटु तुम्बरि समतुला जे नमत हरि गुरु पद मूला नय नहीं संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान तेहि प्राणी पुलिस कठोर निठुर सोई छाती जे न जे न सोनी हरि भजती सोनी हरि जे चरित न रते हर्षाते। जे न सुनी चरित हरिस हरसाती। राधे राधे गुरु जी। हम्म। चलिए निरंजन जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभे भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् सतामसः सालोक साष्टी सामीप्य सारूप्यैकत्वं प्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेषु तन्त्रितः कुर्वन् दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी सौम्या जी सुनाइए। चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम् प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्र विश्रामवाम ते यद्यन्ति तानि विबुधा व्रजन्ति। राधे राधे गुरुजी। हाँ चलिए और कौन नहीं सुनाई अभी? राधे लौकुश। राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ हर्षिता जी सुनाइए। तथा स चाहं परिवोढुकाम समानशीलां गृहमेदधेनु उपैवान्मूलमशेषमूलं दुराशये कामदुगां नृपस्य तुष्टोऽहमद्य तव मानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नाम सुरस्त्वदेहो नावेक्षितः समुचितः शपितुं मदर्थे निर्विणां नितरां भूमन् सदन्त्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नानन्दं तमप्रभु योगयाध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च चेत खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् मन के हारे हार है मन के जीते जीत मन ही मिलावत राम सो मन ही करत अजीत। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। चलिए सब लोग सुना दिए। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ लवकुश कुमार शुक्ला जी सुनाइए।